जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी और खोखली सफलता मिलती है जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। नमस्कार, इस पावर सीरीज में हम बात करने वाले हैं भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वह पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान की पदवी हासिल की। उसके बाद वर्ष 1955 में वह मद्रास चले गए, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन में शुरू करने का सोचा, इसीलिए उन्होंने दोबारा DRDO में अब्दुल कलाम जी को भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDB कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया का गंभीर भूमिका निभाना जरूरी है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगा सकती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और उनकी वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 सोमवार शाम को निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया। ऐसे थोर पुरुष डॉक्टर कलाम साहब को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न और कई। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है कि जीवन के वह दिन काफी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों से शानदार करियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को चुन ले, लेकिन अंततः मैंने तय किया
कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1958 में मैंने DRDO ज्वाइन किया। डॉक्टर कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को बहुत सारी पुस्तकों में समाहित किया, जिसमें से कुछ विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा इग्नाइटेड माइंड अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगर आपको यह पावर सीरीज पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।